नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदले की तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तर प्रदेश के जालौन में विकास के दावों पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। अब आपको बता दें कि डकोर विकासखंड के खरका, ददरी और पुरोना गांव के लोगों का आरोप है कि एर से ददरी तक करीब 10 से 15 किलोमीटर लंबी सड़क पिछले 50 वर्षों से पक्की नहीं बन सकी। बरसात में ये सड़क कीचड़ और गड्ढों में तब्दील हो जाती है। ग्रामीणों ने अब दो टुक चेतावनी दी है, अगर सड़क नहीं बनी तो अब चुनाव में वोट भी नहीं मिलेगा। रिपोर्ट देखिए। अरे कम से कम 10 12 साल हो गई हूँ। ज्यादा 20 साल हो गई लगभग। 20 साल अच्छा क्या कि हमारे तो छोटे छोटे रहे जब वही बनो तो। अच्छा, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? बस यही कहना चाहेंगे कि ये रोड बन जाए। रोड के लिए एम्बुलेंस आने की संभावना सबसे भारी प्रॉब्लम। कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, यहाँ पे कोई आता नहीं है। अच्छा, बार बार बोलते हाईवे तक आ जाओ या कहीं तक आ जाओ, कौन जाएगा वहाँ तक बताइए। कोई पेशेंट रास्ते में ही बाल बच्चे हो जाते हैं, अब क्या करें। ना तो गर्भवती होती है तो रास्ते में हो जाते हैं बच्चे, बहुत परेशान हो जाते हैं यहाँ लोग। क्या चाहते हो सरकार तो से? जैसे चाहते हैं कि हमारे यहाँ रोड शिक्षित होना चाहिए। रोड बनना चाहिए। हाँ, ना कोई डॉक्टर है। वोट की समस्या इतनी है कि चौमास में तो कहीं जा ही नहीं पाओ। बरसात के मौसम में पानी भर जाता है। पूरा पानी और गाड़ी आड़ी कुछ नहीं निकल पाता। अच्छा, एम्बुलेंस आ जाती है? फोन करो तो 2 3 घंटा बाद आए। 2 3 घंटे लग जाते हैं। हाँ, जब कितने किलोमीटर होंगे यहाँ से वहाँ तक? यहाँ से एयर 6 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र रास्ते कहाँ के रहने वाले हैं? खरका के। क्या कहना चाहेंगे सड़क के बारे में? सड़क तो दलदल है, बरसात में बड़ी परेशानी है, भर जाते चंगलन गड्ढा। अच्छा, हाँ, गड्ढों से भर जाता है। और का। तो आपने इसकी मांग नहीं उठाई और अरे अधिकारियों से, कई विधायकों बार से? विधायक सब कह गए, विधायक सांसद जिला अध्यक्ष सब कह गए क्या क्या गए? हम रोड डरवा दे, 5वीं साल निकल गई, रोड ही डर रहा है। अभी उतना योगी जी आए तो उतना पता फल लंबी लंबी फेंक रहे थे, रोड डरे सब कहूँ रोड फरीस काम चल रहा हो, सब रोड डर गए। ये रही रोड एम्बुलेंस आओ डिलीवरी देखे यार औरतन की गैलरी में हो जाता बच्चा। अच्छा, रास्ते में ही बच्चे हो जाते हैं? रोड तो खराब है। अच्छा, और ये बताओ, बच्चे स्कूल जाते हैं यहाँ से? अरे सरकारी में खुले जा ही नहीं पा देते। नहीं नहीं, ये सड़क से बसें आती हैं? कहूँ नहीं आती। परेशानी उठाना पड़ता है साहब, बहुत परेशानी समझ लो कि, बल्कि ये तो जोखिम है, किसी के बच्चे को कुछ हो जाएगा कौन जवाबदार है। रोड है खराब, अभी हम साहब पैसेंजर लेके जाते हैं, किसी को कोई कुछ लग जाएगा, जवाबदारी हमारी। हमें गरीब आदमी, हम किसका बल्कि कर्जा चुका के देंगे बताइए साहब। हम बल्कि सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं। वैसे रिपोर्ट पर ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र राजपूत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, आखिरकार 25 साल से सड़क का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है, क्यों नहीं बन पा रही है पक्की सड़क? हम आपको बता दें कि खरका, ददरी, कोरोना, ये जो एर से लगभग 15 किलोमीटर का रास्ता है और हर गांव में कम से कम 4-5 हजार से ज्यादा लोग रहते हैं। लगभग 3 गांव जो है वो 25 सालों से परेशान है। सड़क नहीं बन पा रही है। सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि कोई बरसात में निकलना मुश्किल हो जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। और हम आपको बता दें, इसी सड़क पर जो है वो बालू की खदानें चलती हैं, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व जाता है। उसके बावजूद भी कोई यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। 25 साल हो गए हैं, लोग बदहाल जिंदगी में जी रहे हैं, लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया। ये जो गांव है वो विकास से कोसों दूर है और ये सड़क न बन पाने की वजह से बहुत सारी समस्याएं ग्रामीणों को होती हैं और विकास मुख्य धारा से बहुत दूर है ये तीनों गांव। लेकिन आखिरकार प्रशासन को बार बार शिकायत की गई और हर बार चुनाव से पहले तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी सड़क क्यों नहीं बन पाती? क्या रुकावटें आ रही हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हर बार जो नेता आते हैं वो वोट तो गांव से ले जाते हैं और ये आश्वासन दे जाते हैं कि आपके गांव की सड़क बनेगी, लेकिन अभी तक सड़क निर्माण नहीं हुआ है। वादे, नेताओं के वादे रहते हैं, गांव ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उन पर प्रमुखता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ग्रामीण वो जो है वो लगातार परेशान है। मैं खुद वहां सड़क पे गया तो जो है वो पूरे कपड़े खराब हो गए और बहुत ही दयनीय स्थिति सड़क की है। लोग कैसे झेलते होंगे, लगातार लोगों का आवागमन जो बना रहता है सड़क पे। धर्मेंद्र, आखिरकार कितने किलोमीटर लंबा ये कच्ची सड़क का रास्ता है जिसके निर्माण की बात शुरू हुई है? ये जो है एर से ददरी तक होगा 11 किलोमीटर के समथिंग
और ददरी के पहले कोरोना एक गांव है जो जंगल के बीच में पड़ता है, वो 5-6 किलोमीटर का वो रास्ता होगा। तो ये जो रास्ता है वो इनमें जंगल जैसा एरिया है। लोगों को अगर रात में कोई पहुंच जाए तो वो बहुत ही डरावनी जगह है, क्योंकि आसपास चारों तरफ जंगल है। उसके बाद बेतवा नदी है जहाँ से खनन होता है। तो ये जो ये अगर सड़क बन जाती है ग्रामीणों के लिए तो ये उनके लिए वरदान होंगी। तो खनन से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी क्या इसी रास्ते से गुजरती हैं, कच्ची सड़कों से? नहीं, ये बालू के जो ट्रक होते हैं वो इस रास्ते से निकलते हैं और बहुत बड़े स्तर पर यहाँ खनन होता है। तो यानी कि ये कच्चा जो सड़क का मार्ग है वो अब सिर्फ बालू ट्रक चालक यहाँ पर आवाजाही करते हैं, लेकिन बारिश पड़ने के बाद ये कच्ची सड़क पूरी तरह से दलदल में तब्दील हो जाती है, कीचड़ में तब्दील हो जाती है। तो यानी कि समस्या जो है वो काफी ज्यादा परेशानी कर देने वाली है। धर्मेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ रामपाल राजपूत जुड़ रहे हैं जो कि वहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समस्या जानते हैं। रामपाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम ये कहना चाहेंगे 26 जून 2001 को राजनाथ सिंह जब यूपी के मुख्यमंत्री थे तब रोड डले थे हमारे यहाँ, और अब मैं हो चुका हूँ 34 साल का, तब से अभी तक डाला नहीं है। 2001 से आप लगा लीजिए 2026 तक टीकर से लेके ददरी तक लगभग सड़क है 12 किलोमीटर और 5 गांव का रास्ता है। टीकर हुआ, ददरी हुआ, खरका हुआ, कोरोना हुआ, ये और तुम्हारा रामनगर हुआ और करोई हुआ। इतने लोग उसी रास्ते से जाते हैं। तो कैसे संभव हो पा रहा है यहाँ से गुजर पाना? क्योंकि यहाँ देखने को मिल रहा है तस्वीरों में कि ये सड़क पूरी तरह से कीचड़ दलदल में तब्दील है, यहाँ से गुजर पाना इतना मुश्किल है। तो कैसे कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो जैसे तैसे करके 11 किलोमीटर का रास्ता 1 घंटे में कवर होता है। हमारे यहाँ ये हालत है कि मैम एम्बुलेंस तक नहीं आती है। अगर उसको फोन करो, बता दो ददरी से बोल रहे, कोरोना से बोल रहे या खरका से बोल रहे, तो हमारे यहाँ एम्बुलेंस वाला भी मना कर देता कि हम भैया उस रास्ते पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसको लेकर विधायक साहब, सांसद साहब अरे मैम क्या कहते हैं? तो 2009 में धरना प्रदर्शन हुआ संसदीय के चुनाव में, 12 में हुआ, 17 में हुआ, कुछ नहीं हुआ। जबकि 4-5 गाँवों ने एक भी वोटिंग भी नहीं किया था 2019 के चुनाव में संसदीय वाले में। आप डाटा देख सकते हैं। तो यानी कि आपके वोट का भी असर नहीं पड़ रहा है इस बार? कुछ नहीं मैम यहाँ, क्योंकि यहाँ तो इस बार आप लोग कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, इस बार भी तो आपको यूं ही नजरअंदाज किया जा सकता है? कितना कुछ नहीं करो, ज्यादा करते हैं तो फर्जी FIR लिखवा दी जाती है ठेकेदारों के थ्रू। जैसे अभी तुम्हारा ये खरका में चल रहा है, कोई विनोद यादव का, कोई एक ब्लॉक प्रमुख है कबरई के, ठीक, पंडित जी, ऐसे सबका अलग अलग चलता है। तो यहाँ से तो सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति सरकार को हो रही है और ऐसे में यहाँ का ही निर्माण नहीं हो पा रहा है। मैम हम लोगों ने लिखत भी DM ऑफिस में दिया है, PWD में दिया है। हमारा विकास PWD में तुम्हारा खंड 1 आता है हमारा, तो उसमें भी दिया, सभी JE को तमाम बार सर्वे होगा, कुछ नहीं होता मैम। जब कभी होता है तो थोड़े 1-2 जगह के गड्ढे भर जाते हैं, जैसे ददरी से लेके 2 किलोमीटर के, पूरा दिखा दिया जाता है। जबकि हमारे यहाँ का तमाम लोग नेता भी हैं, बड़े बड़े नेता हैं जिनके बच्चे नाम हैं। ठीक है रामपाल जी, यानी कि सरकार को अवगत कराने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो कम से कम एक संपर्क मार्ग तो हो 5 गांव के लिए, 5 गांव लगते हैं उसमें, तो एक ही सड़क है। बिल्कुल रामपाल जी, आप लोगों की जो समस्या है, आप लोगों का मुद्दा है, वो बेहद जायज है और ये मूलभूत सुविधा है जो सरकार को, प्रशासन को उपलब्ध करानी ही पड़ेगी। इससे बिल्कुल भी नानुकुर नहीं किया जा सकता और इस पर किसी भी प्रकार के कारण आश्वासन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। इस बार आप क्या रास्ता अपनाने वाले हैं रामपाल जी? इस बार तो हम क्या है, जो भी नेता आएगा क्या तरीका रहेगा अपनी बात को मनवाने के लिए? विरोध करेंगे, किसी भी हो, सत्ता का हो, विपक्ष का हो, अपना हो, पराया हो। ठीक है रामपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, विकास के दावों के बीच एक बार फिर से सड़क की और टकटकी लगाए बैठे हैं ग्रामीण की। आखिरकार क्या यहाँ पर विकास की रफ्तार दौड़ेगी? जब यहाँ सड़क बनेगी तो रफ्तार दौड़ेगी, क्योंकि 11 किलोमीटर का ये मात्र मार्ग जिसको पार करने में घंटों लग जाते हैं। तो समझ सकते हैं आप कि किस तरीके की व्यवस्था होगी, किस तरीके की अवस्था होगी, जिससे पार पाने के लिए घंटों वक्त गुजारना पड़ता है। और ऐसे में बच्चे, बुजुर्ग,
गर्भवती महिलाएं प्रसव के दौरान बीच में ही जैसे कहते हैं कि डिलीवरी हो जाती है, एम्बुलेंस को फोन करने पर एम्बुलेंस पूरी तरह से मना कर देती है। उन्हें पता चलता है कि ददरी का है और खड़का का है या फिर कोरोना का यहाँ पर कोई भी ग्रामीण है, तो इस एरिया में एम्बुलेंस भी नहीं पहुंचती है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार किस प्रकार का खौफ बन चुका है इस गांव को लेकर कि यहाँ पर अगर जाना है आपको अंदर सड़क पार करके, तो यहाँ से सड़क मार्ग इतना खस्ता हाल है कि एम्बुलेंस भी गुजरने के लिए तैयार नहीं है। इमरजेंसी में आखिरकार इंसान कैसे निकलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन धर्मेंद्र, आज के आधुनिक युग में अगर इस मूलभूत सुविधा के लिए इस तरीके से इंतजार करना पड़ रहा है और प्रशासन की लापरवाहियां देखने को मिल रही है, और पिछले वर्ष देखने को मिला था चुनावों में कि किस तरीके से इन तीनों गांवों के किसी भी ग्रामीण ने सरकार को वोट नहीं दिया, तो आखिरकार सरकार बनी कैसे? ये बहुत ही दुखद है कि इतना विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। लोगों ने इतना विरोध किया, पिछली बार वोटिंग नहीं लोगों ने किया था, इस बार भी इन्होंने ठाना है कि हम वोट नहीं देंगे तब तक जब तक हमारी मूलभूत आवश्यकता सड़क का निर्माण नहीं हो जाता। सरकार के को बार बार यहाँ से अवगत करवाया जा रहा है, फिर भी अधिकारियों और जो नेता हैं वो इस सड़क पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जबकि ये सड़क जो है वो यहाँ से करोड़ों रुपए का राजस्व सरकार को प्राप्त होता है और वो सबको खबर है यहाँ से। और अधिकतर एक और समस्या यहाँ रहती है जाम की, क्योंकि जब ट्रक चलते हैं तो दोनों तरफ से जब गाड़ियां आती हैं तो लोगों को निकलने में भी बहुत सारी समस्या होती है। कोई और वैकल्पिक मार्ग भी है धर्मेंद्र इन गांव तक पहुंचने के लिए? कोई और वैकल्पिक मार्ग? नहीं, इन गांवों को पहुंचने के लिए, क्योंकि आगे नदी है तो ये जो रास्ता है वो आगे चल के खत्म हो जाता है। इन गांवों को पहुंचने के लिए यही एकमात्र सड़क है जिसमें वो बेबस होके उनको मजबूरी में इसी सड़क से निकलना पड़ता है। ठीक है धर्मेंद्र, हमारे साथ पुष्पेंद्र राजपूत जुड़ रहे हैं, समाज सेवी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पुष्पेंद्र जी, इन हालातों को लेकर इस आधुनिक युग में क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, समस्या तो बहुत बड़ी गंभीर है, क्योंकि क्षेत्र वहाँ सब पिछड़ा वर्ग में ही अधिकतर सब लोग हैं, नदी किनारा क्षेत्र है, और किस परिस्थितियों में उन लोगों को, किसानों को जूझना पड़ता है। जहाँ 10 किलोमीटर की सड़क है वहाँ कम से कम 1 घंटे से ऊपर समय लगता है। किसी महिला की अगर डिलीवरी हो जाए, मेरा मानना है कि वो रास्ते में ही किसी प्रकार की घटना हो सकती है। तो ये अभी से नहीं है। माननीय राजनाथ सिंह जिस समय माननीय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, एक बार ददरी गांव आए थे, तब से सड़क नहीं बनी। तो आखिरकार अपनी बात मनवाने का तरीका क्या बचा है पुष्पेंद्र जी? तरीका मैम एक्चुअली ऐसा है कि आम व्यक्ति के पास जो जनता ने अपना हक होता है एक वोट का, हर प्रकार से प्रदर्शन भी किया है। उसके बाद प्रदर्शन करने के बाद कुछ लगा है सरकार को, लेकिन पुष्पेंद्र जी, पिछले चुनावों में भी तो मतदान नहीं किया गया था ना, यहाँ के ग्रामीणों की ओर से मतदान ही नहीं किया गया, अपने वोट ही नहीं दिए गए। उसके बावजूद इस बार ये नारा दिया जा रहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इस बार क्या पड़ेगा फर्क फिर सरकार को? इस बार भी अगर फर्क तो पड़ेगा ही, अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो उसका भुगतान भी माइनस का इन लोगों को मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली बार भी यही प्रदर्शन किया था, तो कुइया से लेके उरई से लेके एयर तक का निर्माण सीसी करवाया है। उसके बाद कहीं आगे भी बड़ी स्थितियां खराब हैं। लोगों का आना जाना, बिल्कुल ये सोचिए कि जहां 10 मिनट की रास्ता है वहां कम से कम 1 घंटा समय लगता है, चाहे वो खरका चले जाओ, कोरोना चले जाओ, ददरी चले जाओ। इतनी बुरी स्थितियां हैं कि लोग वहां जाने में, बच्चियों को संबंध करने में, वहां किसी भी प्रकार का कार्य करने में लोग मना कर दे। तो यानी किस तरीके की समस्या हो चुकी है। और एक और बड़ी समस्या ये बन चुकी है कि एम्बुलेंस भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, ना ही जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका लाभ भी पहुँच पा रहा है, क्योंकि सड़क पूरी तरह से खराब, बंजर और अव्यवस्थित हो चुकी है। लेकिन आखिरकार पुष्पेंद्र जी, कैसे आवाजाही करेंगे अगर सरकार जब तक इस पर निर्णय लेगी, आपकी समस्याओं को लेकर कोई एक सड़क बनाने का आश्वासन तक देगी, समस्या का हल होगा, तब तक आखिर आप किस तरीके से आवाजाही कर रहे हैं? हम लोग तो मैम हमेशा क्षेत्र वाले भी यही चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार भी जब यही सब कंडीशन आई थी सड़क की, तो धरना प्रदर्शन हर प्रकार से बोर्ड भी नहीं डाले थे। इस बार भी यही लोगों की मांग है, सड़क नहीं तो बोर्ड नहीं। क्योंकि हम लोग भी प्रयास करते हैं, गाँव जाते हैं, चौपाल लगाते हैं, सरकारी छोटी से लेकर बड़ी योजना किस प्रकार पहुंचे, क्योंकि गरीब व्यक्ति नदी किनारे
अपना आवागमन नहीं हो पाता है। तो जितना हम लोगों से प्रयास बनता है जनता के हित में कार्य करने के लिए, और चौपाल लगा के प्रयास करते हैं कि उनको एक एक योजना का लाभ पहुंचे। ठीक है, और अभी तक आखिरकार इस पर क्या आश्वासन मिला है पुष्पेंद्र जी, कोई अपडेट? आश्वासन तो हम लोगों से कई बार फोन भी आए हैं, माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ से भी, LIO साहब ने कई बार सूचना हम लोगों से ली है, पुष्पेंद्र क्या हुआ, तो हम लोग बताते हैं सर अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और आगे भी अगर नहीं होगा तो आगे आम जनता, क्षेत्र की जनता निर्णय कहीं ना कहीं बहुत कुछ आगे प्रदर्शन करने के लिए तैयार खड़ी है। ठीक है पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए 25 साल से बदहाल सड़क, अब ग्रामीणों का सब्र पूरी तरह से टूट चुका है। धर्मेंद्र, आखिरकार कैसे मनवाई जाए सरकार से अपनी बातें, क्या रास्ता बचा इनके पास? मैम एक ही तरीका है कि अब जो है वो लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, और सभी जो जितने भी गांव यहाँ पड़ते हैं इस रास्ते के अंतर्गत, सबको एकजुट होना पड़ेगा, एकता दिखानी होगी, और जो भी प्रतिनिधि आता है उससे जब भी वो वोट मांगने आए तो सिर्फ एक ही बात रखनी होगी इन ग्रामीणों को कि पहले हमारी सड़क बन जाएगी तभी हम जो है वो वोट डालेंगे। दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। प्रशासन से कई बार अवगत कराया गया, उनको प्रशासन को कई बार बताया गया, नेताओं को सारे सड़क के बारे में पता है, लेकिन कोई भी रुझान जो प्रशासन और नेताओं की तरफ से सड़क को लेके अभी नहीं आ रहे हैं, और अगर ये लोग आंदोलन करेंगे तभी यह संभव हो सकता है। तो धर्मेंद्र, आखिरकार HNN ने क्या जिम्मेदारों से बातचीत करने की कोशिश की? DM से, विधायक, सांसद, किन्हीं से संपर्क होने की बात सामने आई है, क्या हुआ है? जी, पिछले साल मैंने विधायक जी से सड़क के बारे में कहा था, तो उन्होंने कहा था कि जल्दी ही सड़क का निर्माण करवाएंगे, और इसका टेंडर हमने डाला है, और जैसे ही पास हो जाता है उसका निर्माण किया जाएगा। और वो आश्वासन इन ग्रामीणों को दिया गया था, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दिया। तो इसका फॉलो अप क्या है, कहाँ तक पहुंची फाइल? अभी तो वो अभी हमारे साथ जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जी हैं वो बताएंगे कि फाइल कहाँ तक पहुंची, और क्या रोड इस साल बनेगा या नहीं बनेगा, तो वही बताएंगे मैम। ठीक है धर्मेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कैलाश राजपूत, बसपा जिला पंचायत सदस्य हैं एरा क्षेत्र के, उनसे बातचीत करते हैं। कैलाश जी, आखिरकार बार बार आश्वासन मिल रहे हैं, कब तक समस्या का समाधान होगा, अमल कब किया जाएगा फिर? मैम कई बार लिख के दिया जा चुका है, कई बार इसके लिए धरना प्रदर्शन किया जा चुका है, लेकिन सरकार की उदासीनता और मोरम खनन के कार्य होने की वजह से वहाँ कुछ काम नहीं हो पा रहा है। और सरकार की मंशा ही नहीं है कुछ काम कराने की वजह से वो काम डिले पड़ा हुआ है। लेकिन आपने अपनी सेवा के लिए ही तो सरकार को चुना है, हमारे वोट से ही तो वो सरकार, वो प्रशासनिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, तो अपनी बात मनवाने का तरीका क्या है फिर? बिल्कुल मैम, हम लोगों ने जो फोरम जिस जगह पे रखा जाता है, चाहे वो जिला योजना की मीटिंग रही हो, चाहे जिला पंचायत बोर्ड की मीटिंग रही हो, चाहे जिलाधिकारी महोदय रहे हो, चाहे PWD रहा हो, जहाँ भी देने लायक था वहाँ पे लिख के दिया गया, उन लोगों को अवगत कराया गया इस सड़क के बारे में। लेकिन इसमें कोई अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं हुई, सार्थक पहल जो होनी चाहिए थी, जिससे लगता कि हाँ ये सड़क जल्दी बन जाएगी। सिर्फ झूठे आश्वासन ही मिले हैं सरकार की तरफ से। तो यानी कि ये मामला सिर्फ मौखिक रूप से आश्वासनों में तब्दील है, लेकिन अभी जो फाइल तैयार होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। नहीं मैम, नहीं हो पाई है। लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो अभी विधायक जी हैं या जो भी लोग हैं, वो तो सब यही बोल रहे हैं कि नहीं ये काम फाइल कंप्लीट हो गई है, ये भेज दिया गया, वो भेज दिया गया है। क्योंकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हम भी जिला योजना की मीटिंग में बैठते हैं, हम लोग भी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी रखते हैं। जहां तक हमारी जानकारी, तो आप लोगों की ओर से कैसे प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है सरकार पर कि जल्द से जल्द यहाँ पर सड़क बनाई जाए? सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति इस क्षेत्र से हो रही है, उसके बावजूद भी अगर इन्हीं को फायदा नहीं पहुंचेगा तो आखिरकार कैसे चलेगा? बिल्कुल मैम, कई बार प्रयास किया गया कि यहाँ तक कि चुनाव का बहिष्कार भी कराया गया था, चुनाव का बहिष्कार भी किया गया था, जो बहुत बड़े लेवल पे चुनाव का बहिष्कार हुआ था। बहुत सारे ग्रामीणों ने बिल्कुल एक भी वोट नहीं डाला था, कई ग्राम ऐसे थे जहाँ वोट नहीं पड़ा था सिर्फ इसी सड़क को लेकर के।
लेकिन सरकार जितनी निरंकुशता से शासन चला रही है, इतनी निरंकुश सरकार कभी रही ही नहीं है। किसी सरकार के या किसी सक्षम अधिकारी ने जाने की जहमत नहीं उठाई कि लोगों से जाके बातचीत की जाती है, कोई आश्वासन दिया जाता। ठीक है कैलाश जी, बातचीत करते हैं और समस्या का समाधान भी करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ शैलेंद्र राजपूत मंडल अध्यक्ष हैं डकोर के, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। शैलेंद्र जी, कहाँ तक पहुंची है फाइल, कब होगा निर्माण? शैलेंद्र जी, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है हम तक। एक बार फिर आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे हम। पीसीआर आवाज एक बार फिर से चेक की जाए। लेकिन धर्मेंद्र, आखिरकार कैसे समाधान खोजा जाए? एचएनएन भी लगातार संपर्क में है अधिकारियों के साथ, लगातार जनप्रतिनिधि भी लगातार सरकार से जवाब मांग रहे हैं, ग्रामीण कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, लेकिन सरकार आखिरकार आंख बंद करके कैसे बैठ सकती है? आज का युग है, जबकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी सड़क जो है वो सभी सड़क गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। ये बहुत ही बड़ी लापरवाही है, हम कहें अधिकारियों की और नेताओं की, जो इस ओर इन लोगों को देखा नहीं जा रहा है। इन लोगों ने भरसक प्रयत्न कर लिए हैं और लगातार उनके प्रयत्न जारी हैं और हर हाल में सड़क निर्माण होनी चाहिए। सड़क एक मूलभूत आवश्यकता है। और जी ठीक है शैलेंद्र, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और अपडेट भी हम तक पहुंचाते रहिएगा कि आखिरकार इस पूरे प्रकरण में फाइल कहां से कहां पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आखिरकार विकास के दावों के बीच जो सड़क आ रही है, आखिरकार उसकी मांग कब तक पूरी होगी और इस पर अमल कब तक होगा, इससे जल्द आपको अपडेट करवाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।